नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीएन लाइव में। मैं हूं आपके साथ अर्पित। हमारी लोकसभा चुनाव की यात्रा जारी है और अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद छात्रावास में। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जान लेते हैं इस बार उनके लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, वर्तमान सरकार का काम कैसा रहा है, विश्वविद्यालय में उन्होंने इन 10 सालों में क्या परिवर्तन देखा। आपका? जी, शिवम मिश्रा नाम है हमारा। शिवम जी, किस डिपार्टमेंट के छात्र हैं आप? मैं डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज का छात्र हूँ। कैसी पढ़ाई चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। बढ़िया चल रही है जी। कौन सा ईयर है आपका? फाइनल ईयर खत्म। फाइनल ईयर जी, मास्टर्स था। मास्टर्स था। कितना परिवर्तन देखा है विश्वविद्यालय में? जी, विश्वविद्यालय में आए दिन परिवर्तन देखने को मिल ही रहे हैं। अभी हमारा विश्वविद्यालय हाल ही में नैक में A++ की श्रेणी पाया है और इसके बाद तमाम विकास के द्वार और खुल जाएंगे विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय के विकास के द्वार सरकार को देखा जाए तो मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा सरकार को, और सरकार के काम पिछली सरकारों से ठीक है। क्या ठीक लगा एक दो काम बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जी, भारत, हमारा GDP का ग्रोथ हो गया, या फिर शिक्षा हो गया, तकनीकी हो गई, चाहे वो हमारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, या फिर तमाम तरह के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। अच्छा, विपक्ष द्वारा जो सरकार पे आरोप, देखिए, मैं वर्तमान सरकार का प्रतिनिधि तो हूँ नहीं, लेकिन विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि विपक्ष अपने लिए कुछ ऐसे मुद्दों का चयन करे जिससे वो वर्तमान की सरकार को घेरे, वर्तमान सरकार कटघरे में आए और वो विपक्ष वर्तमान सरकार को हराए और सत्ता में आए, शासन करे। तो विपक्ष का काम है खोजना। जी, बेरोजगारी है या नहीं है? जी देखिए, भारत अब विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है। एक तरह से देखा जाए तो जनगणना के होने के बाद आपको ये सबको पता चल जाएगा। जी, हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की श्रेणी में हैं विश्व के, और वर्तमान समय में जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है रोजगार को लेके। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सरकारी नौकरी पावे। सरकारी नौकरी के लिए सीटें कितनी होती हैं और हमारे पास युवा कितने हैं, ये भी तो एक सोचने का विषय है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए रोजगार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाई जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये आंकड़ों का विषय, हमारे पास अभी पूरे आंकड़े हैं नहीं, दरअसल मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन तमाम रोजगार के क्षेत्र सृजन कर रही है सरकार और आगे भी करेगी। जो भर्तियां आती हैं वो तो पेपर लीक हो जाता जी, है। इसमें सरकार की सरासर गलतियां हैं, वर्तमान सरकार की गलतियां हैं। पेपर अगर लीक होते हैं तो सरकार का दोष है, सरकार की कमियां हैं, उसकी नाकामियां हैं, इनको दूर करना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे इन कार्यों में जो भी लोग लिप्त पाए जाते हैं। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सत्यांशु है। मैं LLB फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। सत्यांशु। हाँ। सत्यांशु जी, इस बार चुनाव में वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? चुनाव में मुद्दे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो एक रोजगार का मुद्दा है ये सरकार के लिए एक चुनौती रहेगा। और बाकी जो इधर 4-5 सालों में जो पेपर आए हुए हैं सारे के सारे जैसे लीक ही हो रहे हैं, सरकार की एक तरह से नाकामी है, फेल्योर है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी सब में सरकार ठीक है, लेकिन एक रोजगार का मुद्दा जो है इस पे सरकार को काम करना चाहिए। सरकार कह रही है, मोदी जी कहते हैं स्वावलंबन बनिए, स्वावलंबन बनिए, लेकिन कुछ सरकार को जो ये सरकार की पिछले कुछ पेपर लीक की नाकामियाँ हैं इसको तो मानना चाहिए ना। स्वावलंबन में हम लोग को चलना पड़ेगा, लेकिन सरकार की ये भी नाकामी है ना कि जो पेपर लगातार कोई भी भर्ती हो नहीं पा रही है, ये सरकार की एक नाकामी है। गवर्नमेंट तो कहती है हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और सज़ा भी दे रही है, लेकिन एक तरह से नाकामी ही है ना कि वो पेपर लीक हो जा रहा है पहले ही। अभी UPP का, उससे पहले हर जो भी पेपर हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो एक सरकार की तरह एक तरह से नाकामी ही है ना। अब टॉलरेंस की नीति अपना तो रही है, लेकिन उस टॉलरेंस की नीति अपनाने के बाद भी ऐसे लोग कहाँ से आ जाना है जो पेपर लीक में लिप्त पाए जा रहे हैं। क्या कमी रह जाती है, कहाँ कमी रह जाती है, कुछ सजेस्ट करें। कमी सरकार की तरफ, सरकार अपनी तरफ से सारी योजना सब कुछ ध्यान में रख के चलती है, लेकिन अब ऐसे लोग आ गए हैं जो, और सरकार के अंदर भी कुछ ऐसे वो तत्व हैं जो घूसखोरी करके ऐसे पेपर, जब भी ज़्यादातर जिसमें भी पेपर लीक हो रहा है ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है? जो स्कूल में जो पेपर पहुंचाते हैं या फिर कर्मचारी, उन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। और भी क्या मुद्दे हो सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट क्या? अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा अब ऐसा कुछ खास मुद्दा तो है नहीं। बाकी सब ने, सरकार ने एक नंबर काम किया है और उसी जो काम अभी चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्रोथ का, उसी सब कामों को अपने आगे बढ़ाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार मौर्य है। मैं LLB सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मौर्य जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? मुद्दा यही है कि सरकार सबसे पहले देखना चाहिए कि जो भी भर्तियाँ हो रही हैं इसमें धांधली से रोका जाए, क्योंकि मैं भी एक छात्र
और तैयारी कर रहा था छात्र पहले। तो मेरे साथ बेशक कई बार कि मैंने पेपर दिया, पेपर अच्छे हुए, पेपर लीक हो गया, फिर कैंसिल हो गया, फिर इंतजार करना, फिर बाद में पता चला तैयारी वैसी नहीं हो पाई। पहले निकलने का चांस भी था, बाद में ऐसा होता है कि नहीं हुआ। फिर सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर नहीं, बहुत बड़े स्तर पर ये हो रहा है, ये सब चीज़ें, नकल और पेपर अच्छा, लीक। विपक्ष की ओर से जो देखा जाए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है और यूपी में जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा आप विधि के छात्र हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को। अब देखिए, अब राहुल गांधी जी अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और हालांकि सपा अपने तरफ से पूरे कोशिश में है। अब जो भी हो, सरकार का फैसला अब चुनाव के बाद ही होगा। लग रहा है साथ आने से कुछ मजबूती बढ़ेगी या अब साथ आने से मजबूती, पहले भी लोग गठबंधन किए थे इंडिया के नाम से, मुझे नहीं लग रहा कि वैसे कुछ फ़र्क पड़ा और अभी भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको इसके। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी, हमारा नाम आयुष दुबे है। LLB सेकेंड सेमेस्टर का मैं छात्र हूँ। दुबे जी, क्या मुद्दा है आपके हिसाब से इस बार जो सबसे ज़रूरी है? देखिए, जो हमारे बैचमेट्स लोग हैं और बड़े भैया हैं, इन्होंने जो बात कहा है वही सेम हमारा भी है कहना कि रोज़गारी ही सबसे मेन मुद्दा है। इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में देखते हुए हर चीज़ों को, रोज़गारी ही सबसे बड़ी चीज़ है जो सरकार को सही करना पड़ेगा, अन्यथा सरकार तो नहीं चल पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये सब करने से सरकार चलेगी नहीं। जब तक जो यंग अभी बढ़ रहे हैं आगे, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो उनको वो बिल्डिंगें तैयार करने का फिर मतलब ही क्या है। वही चीज़ है। सरकार तो कहती है कि दिन पे दिन जो है हम नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, भारत को एक नई पहचान दे रहे हैं। अच्छा, वही तो पहचान दे रहे हैं, तो उस पहचान को आगे बढ़ाने का काम तो एक पीछे से बच्चों का ही है। अगर वो उस चीज़ में मतलब जैसे यूपीपी पुलिस का है, तो मान लीजिए यूपीपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बड़ा आप बना दीजिए, लेकिन जब यूपी पुलिस के उसमें फिर नए नए जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे तो उसको कैसे बदलेंगे। बस यूपीपी पुलिस आप पुराने लोगों से नहीं ना चलाएंगे, उसमें नए लोग भी चाहिए, नए दिमाग से काम करने वाले लोग। तो रही है भर्ती अग्निवीर की, तो भर्ती तो अग्निवीर मान लीजिए वो तो ठीक है, लेकिन आ रही है तो फिर कब आ रही है, कब वो लोग ले रहे हैं। यूपीपी का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर था वो लीक हो गया, कौन सा पेपर नहीं लीक हो रहा है। इस बीच में तो बहुत सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले से एफआई से जो है लिस्टें बनती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है, हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। लग रहा है आपको पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है? नहीं, पारदर्शिता के साथ काम नहीं हो रहा है इनका काम बस पेपर ये लोग लीक करा रहे हैं, रोज़गार देना नहीं चाह रहे हैं। मैं 2020 में मैंने यूपी PCSJ का देखा था, लेकिन अभी तक तो मैं PCSJ का अभी तक एक छात्र नहीं देख रहा हूँ जो इस टाइम नौकरी कर रहा हूँ, जो हमारे जितने जान पहचान में। आपके जो बैच में? हाँ। अच्छा, तो फिर भर्ती उनकी गई कहाँ? कह रहे हैं पहले तो हमें बेसिक चीज़ें जो है वो ठीक करनी पड़ेगी, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों को पहले कह रहे हैं हम मजबूत कर रहे हैं। लग रहा है आपको उस तरह से नहीं, अभी वो मजबूती नहीं आई है। मजबूती कायम करने के लिए पहले आप रोज़गार दीजिए, तब तो मजबूती आएगी, रोटी कपड़ा मकान। ये भी तो बेसिक नीड है, वो भी देखना चाहिए। हाँ, तो वो तो बात है। अब मान लीजिए कोटे से आप राशन बंटवा दें, उसको आप कह दें कि रोटी कपड़ा मकान है, तो ये तो नहीं हुआ फिर वो कुछ। लोगों शौचालय बनवाए जा रहे हैं, तो आवास मान लीजिए लोगों को दे दिया गया, अगले दिन शिक्षा भी दी जा रही है। कुछ दिन बाद सोचिए वो आवास टूट गया, तो आवास वो बनवाएंगे, रेनोवेट करवाएंगे वो? जब रोजगार ही नहीं रहेगा उसके पास तो कहाँ से वो करके अपना घर बनवाएगा? तो फिर वो टूटे घर में एकदम रोजगार ही अहम मुद्दा। तो ये थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद छात्रावास के कुछ छात्र, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे हैं। इस बार हालांकि युवाओं का साफ तौर पे सरकार के प्रति थोड़ी नाराज़गी दिख रही है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DN लाइव।